नमस्कार, मैं हूं पूजा पराशर और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल में हमारा खास शो महाकुंभ का महापर्व। जीएनटी पर आपको घर बैठे हम आपको महाकुंभ की महायात्रा करवा रहे हैं, कुंभ का हर रंग दिखा रहे हैं। कल बेहद खास दिन है और वो दिन जब महाकुंभ के महापर्व की रौनक चरम पर होगी। जी हां, कल मौनी अमावस्या है, जिसके लिए करोड़ों श्रद्धालु इस समय भी प्रयागराज में मौजूद है और कल उनकी संख्या 10 करोड़ को पार कर जाने की संभावना है। सुबह 5 बजे से ही संगम के इसी तट पर पहला शाही स्नान भी होगा, जिसमें 13 अखाड़े बारी बारी से स्नान करेंगे। आम श्रद्धालु भी 144 साल बाद बन रहे इस अद्भुत संयोग पर स्नान कर पुण्य पाना चाहते हैं। कल सुबह साधु संतों और आम श्रद्धालुओं पर 21 क्विंटल गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा हेलीकॉप्टर से की जाएगी। प्रशासन ने अपनी तरफ से सारे इंतजाम कर लिए हैं और इसके बावजूद श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या खुद उनके लिए और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। अपने इस महा कवरेज में हम आपको सीधे कुंभ नगरी भी ले जाएंगे, लेकिन पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। महाकुंभ में त्रिवेणी के तट पर आस्था का ज्वार उमड़ा है। जहां तक नजरें जाएं, आस्था और श्रद्धा की लहरें हिलोर लेती दिख रही हैं। संगम तट पर ये सैलाब मौनी अमावस्या के लिए है। अनुमान है कि 10 करोड़ लोग पवित्र संगम में डुबकी लगाने वाले हैं। प्रयागराज में गंगा, यमुना और विलुप्त सरस्वती के इस संगम पर महाकुंभ में अब तक 2 प्रमुख पर्व संपन्न हो चुके हैं और अब मौनी अमावस्या के तीसरे अमृत स्नान की बारी है, जिसके लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। और तैयारियां हो भी क्यों ना, आखिर मौनी अमावस्या के दिन यहां 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के पहुंचने की संभावना है। इस सबसे बड़े ब्रह्मांडीय महापर्व, ये सिर्फ सनातन का महापर्व नहीं, ये सिर्फ पृथ्वी का महापर्व नहीं, ये पूरे ब्रह्मांड का महापर्व है पूर्ण कुंभ। क्योंकि इसमें पृथ्वी पर ये आयोजित जरूर होता है, लेकिन इसमें हिस्सेदारी और सहभागिता है सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, मंगल, बुध, शुक्र, इन सारे लोगों का ऐसा योग बन रहा है जो इसे पूर्ण महाकुंभ का योग बनाता है। चूँकि महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर अब तक का सबसे बड़ा अमृत स्नान होने जा रहा है, सो तैयारियां भी उसी स्केल पर की गई हैं। पूरे कुंभ क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, ताकि भीड़ पर नियंत्रण में आसानी हो सके। भीड़ पर नजर रखने के लिए इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर मुस्तैदी से काम कर रहा है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में क्विक रिस्पांस टीम्स भी तैनात हैं। सभी प्रमुख रास्तों पर खास निगरानी रखी जा रही है। कुंभ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए रूट के हिसाब से स्नान के घाट भी तय कर दिए गए हैं। प्रयागराज पूर्ण महाकुंभ में मौनी अमावस्या का सबसे बड़ा स्नान पर्व, 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के आगमन को देखते हुए प्रशासन ने किए हैं जबरदस्त इंतजाम। लेकिन भारी भीड़ के चलते पॉन्टून पुल, सभी 30 पॉन्टून पुल किए गए हैं, रोके गए हैं, वहां लोगों की आवाजाही बंद है। क्योंकि 10 करोड़ लोग अगर इस छोटी कुंभ नगरी में पहुंच जाते हैं तो भीड़ को संभालना बहुत मुश्किल होगा। भीड़ प्रबंधन के लिए प्रशासन ने इंतजाम किए हैं कि जो जिस दिशा से आएगा उसी दिशा में गंगा या यमुना के तट पर स्नान करेगा। यानी जो नैनी की तरफ से आ रहे हैं वो अरेल घाट की तरफ स्नान करेंगे, जो बनारस की तरफ से आ रहे हैं उन तरफ से तो वो झूसी की तरफ गंगा के तट पर स्नान करेंगे, और जो कानपुर वगैरह की तरफ से आ रहे हैं उन सारे लोगों को यहीं गंगा के तट पर दारागंज के आसपास जो पूरे 20 किलोमीटर लंबे घाट बनाए गए हैं गंगा यमुना के किनारे, वहां स्नान करेंगे। बाकी जो जनता अंदर आई हुई है, जो ट्रेन से आ रही है, बस से आ रही है, उन सारी जनता को यहाँ पर अलग अलग घाटों पर स्नान करेंगे। मेला प्राधिकरण ने यहाँ एक और खास इंतजाम किया है, वो ये कि 29 जनवरी को होने वाले अमृत स्नान के लिए अखाड़ों के लिए बनाए रास्तों को श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, ताकि साधु संतों को स्नान के लिए जाने वाले रास्ते में कोई अवरोध न हो। साधु संतों महंतों के अखाड़े
जब यहाँ से आएंगे, ये आगे हमारे कैमरामैन कृपाल सिंह जी दिखा रहे हैं, सामने जो जगह ये बसें खड़ी हैं उसके पीछे जो रास्ता है वो अखाड़ों के संतों महंतों के अमृत पर्व स्नान के लिए आने का रास्ता है। और वहां से यहाँ वो अपने वाहन रथ छोड़ेंगे और यहाँ से पैदल वो संगम तक जाते हैं, वहां स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं। और ये जो पूरा खाली इलाका है, इस इलाके से अखाड़ों के संत महंत वापसी का मार्ग है, इससे वो वापस अपने शिविरों में जाएंगे। पिछली बार के मुकाबले इस बार सुरक्षा के ज्यादा इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि भीड़ ऐसा है कि आज ही लग रहा है कि 5-7 करोड़ लोग तो आज ही स्नान कर लेंगे, क्योंकि भीड़ अजस्र रूप से बह रही है। जैसे गंगा और यमुना की धार है, वैसे ही भीड़ भी बहती जा रही है। अब तक इस महाकुंभ में 14.5 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं और 45 दिनों तक चलने वाले इस महामेले में 45 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने की संभावना है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती कल की है। कल मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान के लिए एक ही दिन में 10 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। प्रयागराज से संजय शर्मा और कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और प्रयागराज से संजय शर्मा हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। संजय, कल मौनी अमावस्या का दिन है, बहुत बड़ा दिन है कल महाकुंभ में। ऐसे में सरकार और प्रशासन ने श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए क्या तैयारी की हुई है, विस्तार से बताइएगा। पूजा, श्रद्धालुओं के स्वागत के साथ साथ उनके स्नान की तैयारी की गई है, उनके सुरक्षित कुंभ बनाने की तैयारी की गई है, जिसमें ये उम्मीद की जा रही है, प्रशासन ने अंदाजा लगाया है कि जिस तरह से लोगों का रुझान है और कुंभ के प्रति लोगों की बड़ी आस्था है, उसे देखते हुए यही लग रहा है कि 10 से 12 करोड़ लोग 24 घंटे में पवित्र गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर डुबकी लगाएंगे। और उनके लिए इंतजाम ऐसे किए गए हैं कि जितने 30 पॉन्टून पुल हैं उसमें नियोजित किया गया है उसे कि कौन से पुल से लोग आएंगे और कौन से पुल से जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, सरकार ने, प्रशासन ने ये इंतजाम किए हैं कि जो लोग गंगा पार के इलाकों से यानी झूसी और बनारस की तरफ से आएंगे, वो झूसी की तरफ गंगा जी में स्नान करेंगे और वहीं से उनको वापस भेज दिया जाएगा। जो लोग नैनी की तरफ से आएंगे, उन सारे लोगों को उधर ही यमुना के तट पर स्नान करने का अवसर मिलेगा और वो यमुना में स्नान करके फिर वापस उधर से ही चले जाएंगे। उन्हें इस शहर में, प्रयागराज में या फिर कुंभ नगरी में आने की जरूरत नहीं। और जो लोग कानपुर की तरफ से आएंगे, उनको यहाँ पीछे, ये मेरे सामने इधर गंगा बह रही है, इधर दारागंज की तरफ, उधर जो नए घाट बनाए गए हैं उन पर वो स्नान करेंगे और वहां से चले जाएंगे। इसके साथ ही अगर भीड़ का प्रेशर बढ़ता है, जो लोग ट्रेन से आ रहे हैं, बसों से आ रहे हैं, बाकी अन्य जगहों से आ रहे हैं, छोटे छोटे कस्बों से आ रहे हैं, उन सारे वो लोग जो यहाँ उनको कुंभ नगरी में आना है प्रयागराज से होते हुए, उन सारे लोगों के लिए इंतजाम किए गए हैं कि वो यहाँ पर स्नान करें और स्नान करके निकल जाएं। जहां तक अखाड़ों की बात है, सुबह 5:15 बजे पहला अखाड़ा महानिर्वाणी अपने शिविर से रवाना होगा और वो वहां से प्रस्थान करके यहाँ कुंभ नगरी, कुंभ जहां उनको स्नान करना है, स्नान घाट तक आएगा और 1 घंटा उनके आने का समय दिया गया है। 1 घंटा में वो अखाड़ा यहाँ पहुंचेगा। 6:15 बजे पहला अखाड़ा महानिर्वाणी और अटल अखाड़ा यहाँ पर स्नान करेगा। इसके बाद फिर अगला अखाड़ा आनंद अखाड़े के साथ निरंजनी अखाड़ा के सन्यासी स्नान करेंगे और सबसे आखिर में जूना अखाड़ा आवाहन और अग्नि अखाड़े के साथ यहाँ स्नान करेगा। इसके बाद वैष्णव अखाड़ों का नंबर आएगा। वैष्णव अखाड़ों में निर्वाणी, निर्मोही और दिगंबर, इन तीनों अखाड़ों के सन्यासी बारी बारी से आएंगे और उसके बाद फिर 2 उदासीन अखाड़े हैं, वो नया उदासीन और बड़ा उदासीन अखाड़े के सन्यासी आएंगे। तब तक दोपहर चढ़ चुकी होगी और सबसे आखिर में सिख साधुओं का अखाड़ा, निर्मल अखाड़े के सन्यासी साधु यहाँ आएंगे, वो स्नान करेंगे। जब तक वो यहाँ से स्नान घाट से वापस निकलेंगे तब तक शाम ढल जाएगी यानी और कि 6 बज जाएंगे। यानी साधु संतों के साथ श्रद्धालुओं के स्नान की पूरी तैयारी हो चुकी है। जैसा कि आपने बताया, आपके पास एक बार फिर से लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।
दरअसल कुंभ में अमृत स्नान का अलग ही महत्व है, लेकिन ये स्नान और भी ज्यादा खास इसलिए हो गया है क्योंकि ये मौनी अमावस्या की शुभ तिथि पर हो रहा है। स्नान धर्म में मौनी अमावस्या स्नान, ध्यान और दान के लिए एक बेहद पावन दिन माना जाता है और इस बार तो मौनी अमावस्या पर कई संयोग भी बन रहे हैं। मौनी अमावस्या से जुड़ी धार्मिक मान्यता क्या है और क्यों इस दिन कुंभ स्नान का विशेष महत्व है, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जब त्रिवेणी का पावन जल धो देता है पाप, आस्था और विश्वास के महाकुंभ में होता है उद्धार। करोड़ों श्रद्धालु एक साथ पवित्र नदियों के सानिध्य में रहकर पाते हैं पुण्य। माघ मास का एक ऐसा पावन दिन है जिसका भक्त साल भर इंतजार करते हैं। हर महीने के कृष्ण पक्ष के 15वें दिन अमावस्या होती है। माघ महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अमावस्या को माघी या मौनी अमावस्या कहा जाता है। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के मौके पर अब तक का सबसे बड़ा अमृत स्नान होने जा रहा है। साल की सभी 12 अमावस्या में ये एकमात्र अमावस्या है जिसमें स्नान, दान के अलावा मौन व्रत रखने का खास महत्व है। इस दिन पूरी तरह से मौन रहें तो अच्छी सेहत और ज्ञान मिलता है। स्नान से मानसिक समस्या, डर या वहम से निजात मिलती है। पूरे नियम से ये व्रत करें तो कुंडली के सभी ग्रह दोष दूर होते हैं। मौनी अमावस्या के बारे में ये भी कहा जाता है कि इस दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था और मनु शब्द से ही मौनी की उत्पत्ति हुई है। कि मौनी अमावस्या के दिन ऋषि मनु का जन्म हुआ था, अवतरण हुआ था, इसलिए भी इसका महत्व है। दूसरा, ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना आज के दिन से ही शुरू की थी महाप्रलय के बाद, तो इसका इसलिए भी महत्व है। लोग ये मानते हैं कि भारतीय वाङ्मय ये कहता है कि मौनी अमावस्या के दिन हमारे पितृगण, देवगण सारे धरती पर और तीर्थों में अवतरित होते हैं, वहां आते हैं, इसलिए लोग मौनी अमावस्या के दिन अपने पितरों का तर्पण भी करते हैं। जो भक्त त्रिवेणी के संगम में स्नान करते हैं, कहते हैं उन्हें 100,000 राजसूर्य यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इस दिन संगम में स्नान करना और अश्वमेघ यज्ञ करना दोनों के फल समान हैं। मौनी अमावस्या पर स्नान और पूजन के नियमों का ध्यान रखना जरूरी है। इस दिन सुबह या शाम स्नान के पहले संकल्प लेना चाहिए। पहले जल को सिर पर लगाकर प्रणाम करके फिर स्नान करना चाहिए। साफ कपड़े पहनकर और जल में काले तिल डालकर सूर्य को अर्घ्य देने का भी नियम है। इसके बाद मंत्र जाप कर सामर्थ्य के अनुसार वस्तुओं का दान करने को उत्तम माना गया है। वैसे तो मौनी अमावस्या के दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान किया जा सकता है, लेकिन इस पावन पर्व पर कुंभ स्नान का अपना ही महत्व है। जो लोग इस दिन महाकुंभ या किसी और तीर्थ स्थान पर स्नान और दान नहीं कर पा रहे हैं, तो वो घर में ही गंगा जल मिले पानी से स्नान कर दान कर सकते हैं। साथ ही मौनी अमावस्या पर घर रहते हुए भी आप अपने पितरों का तर्पण कर उनका आशीर्वाद भी पा सकते हैं। महत्व इसका भी है कि इस दिन लोग गंगा जल में दूध, जौ और तिल ये डालकर अपने पितरों को समर्पित करते हैं, यानी उनकी प्रसन्नता और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तमाम लोगों के लिए, जो लोग यहाँ नहीं भी आ पाए हैं, वो इस तरह से अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और ऐसी शुभकामनाएं करें कि जिससे कि इतना बड़ा महापर्व सुचारू रूप से निर्विघ्न संपन्न हो सके। बता दें कि ज्योतिष गणना के अनुसार
इस बार मौनी अमावस्या पर कई मंगलकारी शुभ संयोग भी बन रहे हैं। इन योग में देवों के देव महादेव की उपासना से अक्षय फल की प्राप्ति होगी और संकटों से छुटकारा मिलेगा। पंचांग के अनुसार मौनी अमावस्या का शुभारंभ 28 जनवरी को शाम 7:35 से हो रहा है और समापन 29 जनवरी की शाम 6:05 पर है। सनातन धर्म में उदया तिथि से ही गणना की जाती है, इसलिए 29 जनवरी को मौनी अमावस्या बनाई जा रही है। इसलिए 29 जनवरी को स्नान ध्यान के बाद भगवान शिव की पूजा की जा सकती है। मौनी अमावस्या पर शिववास योग का भी संयोग बन रहा है। मौनी अमावस्या के दिन कहते हैं कि महादेव कैलाश पर्वत पर मां पार्वती के साथ 29 जनवरी को शाम 6:05 तक रहेंगे। इस समय शिव शक्ति की पूजा करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। कहते हैं शिव शक्ति की पूजा करने से सभी बिगड़े काम भी बन जाएंगे। मौनी अमावस्या पर सिद्धि योग भी बन रहा है। ये 28 जनवरी को रात 9:22 तक है। साथ ही मौनी अमावस्या पर श्रवण और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का भी संयोग है। इन नक्षत्र में महादेव की पूजा करने से व्यक्ति को अपार सुखों की प्राप्ति होगी। इस बार की मौनी अमावस्या बहुत ही खास मानी जा रही है। 12 साल बाद इस दिन मकर राशि में चंद्रमा, सूर्य और गुरु का भी संयोग बन रहा है। सनातन परंपरा के सबसे बड़े उत्सव महाकुंभ के दौरान आई ये मौनी अमावस्या संसार के लिए कल्याण और सौभाग्य का योग लेकर आ रही है। कुंभ नगरी प्रयागराज से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और प्रयागराज से संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, देखिए, महाकुंभ का जो महत्व है ये भीड़ को देखकर साफ तौर पर जाहिर हो रहा है, लेकिन मौनी अमावस्या के महत्व के बारे में आपसे थोड़ा समझना चाहेंगे कि आखिर इसी दिन क्यों श्रद्धालु आना चाहते हैं और संगम में स्नान करना चाहते हैं। इस भारत के इस शाश्वत धर्म की सनातन परंपरा में अगर हम देखें तो मौनी अमावस्या का बहुत बड़ा महत्व है। वो महत्व इसलिए है कि जो मनुस्मृति के रचयिता हैं महर्षि मनु, उनका जन्म इसी दिन हुआ था और सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा ने इसी दिन महाप्रलय के बाद सृष्टि की रचना आरंभ की थी। और दूसरा महत्व इसलिए भी है कि पूर्णिमा और अमावस्या भारतीय पंचांग में, भारतीय ज्योतिष गणना में और भारतीय काल गणना में बहुत महत्व रखती हैं, क्योंकि इस दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं। दूसरा, चंद्रमा और सूर्य का असर सीधा आता है। मौनी अमावस्या इसलिए क्योंकि मौनी अमावस्या का एक तो महत्व है, दूसरा ये भारतीय वांग्मय ये कहता है कि मौनी अमावस्या के दिन हमारे पितृगण, हमारे देवगण द्यू यानी स्वर्ग से धरती पर उतरते हैं और इस दौरान वो इस अक्षय क्षेत्र यानी प्रयागराज में विराजते हैं। तो ऐसे में पितरों को तर्पण करना चाहिए, उनको नमन करना चाहिए, उनको वंदन करना चाहिए, उसका उन्हें अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। यही वजह है कि ये मौनी अमावस्या पर इतने सारे लोग यहाँ जुटते हैं। और ये जो महाकुंभ है, इसके जब भी ये पर्व आता है, जब भी इस पर्व का उत्सव होता है, तो मुख्य स्नान मौनी अमावस्या का ही होता है। इसमें 3 स्नान होते हैं। पहला मकर संक्रांति, दूसरा मौनी अमावस्या जो सबसे महत्वपूर्ण है। 2 स्नानों के बीच में आता है ये मणिमुक्ता की तरह। और तीसरा स्नान वसंत पंचमी का होता है। वसंत पंचमी के बाद अमूमन अखाड़े यहाँ से प्रस्थान करने लगते हैं उसके 1-2 दिन या हफ्ते भर के अंदर। और पर्व काल के स्नान है जिसमें महाशिवरात्रि तक ये उत्सव चलता है, क्योंकि जो ग्रहों की स्थिति है। और ये ऐसा न कि ये सिर्फ सनातन का पर्व नहीं है, बल्कि ये कुंभ पूरा ब्रह्मांडीय पर्व है, पृथ्वी का भी पर्व नहीं है। क्योंकि इसे पृथ्वी के साथ साथ बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा, शनि, शुक्र, इन सबकी भी युति होती है। इन सब का एक सही पोजीशन पर जब पोजीशनिंग होती है तो उस एंगल से जो किरणें आती हैं वो यहाँ पर आकर एक जगह कंसंट्रेट होती हैं और उसी का असर यहाँ के पानी पर, यानी पुण्य सलिला गंगा, पापनाशिनी यमुना, इनके पानी पर होता है जहाँ संगम होता है। ऐसे भी 2 नदियों का संगम, 2 बड़ी ऊर्जाओं का संगम होता है। तो इसलिए संगम, नदियों के संगम को ऐसे पवित्र जगह मानते हैं, ऊर्जावान जगह मानते हैं। और वहां अगर ग्रहों से रोशनी आ रही है, पॉजिटिवनेस आ रहा है, तो जाहिर है कि उसका फल अनंत गुना उसका असर बढ़ जाता है। यही वजह है कि ये सारे लोग बिना किसी इनविटेशन के, कोई फॉर्मल इनविटेशन नहीं है,
ये सारे लोग अपनी अपनी इच्छा से यहाँ तक आए हैं, 15 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, फिर भी कोई शिकायत नहीं, क्योंकि शिकायत सैलानी करते हैं, टूरिस्ट करते हैं। जो श्रद्धालु है वो शिकायत नहीं करता। जिसके पास अच्छी श्रद्धा है वो तो ये सोचकर आता है कि चलो कष्ट से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। कोई भी सुख प्राप्त करना है उसके लिए कष्ट होता है, और वो कष्ट को अच्छे पॉजिटिव अंदाज में लेते हैं। यही पॉजिटिवनेस है, कुंभ का संदेश भी यही है। संजय, जो श्रद्धालु मौनी अमावस्या के दिन स्नान के लिए पहुंच रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, क्योंकि ट्रेन में काफी ज्यादा भीड़ है, ऐसे में यात्रियों का क्रॉस मूवमेंट ना हो, उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? उसके लिए व्यवस्था है कि श्रद्धालुओं के आने का रास्ता अलग है, जाने का रास्ता अलग है, ताकि किसी तरह का क्रॉस ना हो। आने वाले रास्ते में सिर्फ आने वाले लोगों को जाने दिया जा रहा है, और आधे रास्ते में बैरिकेडिंग लगा दी गई है ताकि किसी दूसरी तरफ से लोग इधर वापस ना आ पाए। ऐसा ही जो अस्थायी नगरी बनाई गई है जो गंगा जी की रेती पर है, और पूरा लगभग 10,000 एकड़ का इलाका है जिसमें कुंभ नगरी बसाई गई है, जो महाशिवरात्रि के बाद धीरे 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 वो उजड़ने लगेगी, उखड़ने लगेगी। मेला फिर वहां पर फिर गंगा जी की धारा बहने लगेगी। तो वहां भी जो चक्कर प्लेट लगाई गई है, जो लोहे के बड़े बड़े चद्दरें हैं, उनसे सड़कें बनाई गई हैं, और उसमें भी ये तय किया गया है कि ये आने वाले यात्रियों का रास्ता होगा, ये जाने वाले यात्रियों का होगा। और ये भी इंतजाम किए गए हैं कि अगर भीड़ काफी ज्यादा बढ़ जाती है तो भीड़ प्रबंधन के लिए जरूरी है कि भीड़ को इंगेज करना, भीड़ को डाइवर्ट करना, भीड़ को यानी कि कह सकते हैं कि व्यवस्था पूरी है, डायरेक्ट करना। और व्यवस्था पूरी हो चुकी है। अब देखना होगा कि कल कितनी तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं और स्नान करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। महाकुंभ की महा कवरेज में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।